और फिर भी तू लकी है, तेरी सास कम से कम मेरी सास की तरह तो नहीं है। मीरा कुछ देर रहकर वहां से चली जाती है। दोनों बहुएं किसी तरह सास के साथ दिन काट रही थी कि एक दिन सीमा कहती है, नहीं नहीं माँ जी, बस करिए, तंग आ गई हूँ मैं आपसे। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। एक बार, बस एक बार आप मेरी सहेली मीरा की सास की तरह बनकर देखिए। अरे कितनी अच्छी इंसान है वो, कितना सोचती है घर के लिए। दूसरी तरफ मीरा, माँ जी कैसी हैं आप? कुछ तो सोचा करिए, समाज नाम की भी कोई चीज होती है। बस एक बार मेरी सहेली सीमा की सास की तरह बनकर देखिए। अरे कैसे जी जाती है जिंदगी, उन्हीं से पता चलेगा। दोनों की सास को आता है गुस्सा। अरे भाई, कोई छोटे बच्चे तो है नहीं जो किसी के साथ तुलना कर दे और वो कुछ ना कहे। मीरा की सास कहती है, मुझे तो सीमा के पास ही छोड़ा। सीमा की सास कहती है, तू ना मुझे मीरा के पास ही छोड़ दे। दोनों एक दूसरे से सलाह करती हैं और सासों का किया जाता है आदान प्रदान, यानी एक्सचेंज। अगली सुबह मीरा की बदली हुई सास, अरे मीरा, मेरी बेटी आ रही है। मीरा को तो आदत थी कि घर का कोई भी आए दमड़ी ना निकले, ना कुछ बनाना ना कोई लेन देन। अच्छा माँ जी ठीक है, कोई बात नहीं। अरे कैसा कोई बात नहीं? अरे लाओ 16 तरह के पकवान और ननद को देने के लिए सीधा निकालो। सीधा समझती हो ना? देना लेन देन? अरे माँ जी कैसी बात कर दी। इस घर में जो कोई कुछ भी ले आए, लेकिन मजाल है घर की चवन्नी भी कहीं चली जाए। अरे ये तो परंपरा ही नहीं है इस घर की। बाकी खाना हो तो रोटी दाल बना देती हूँ। रोटी दाल तो मेरी बेटी दुख में भी नहीं खाती, तो मायके में क्यों खाए। मैं अभी चिकन, मटन, पनीर और दाल ऑर्डर कर रही हूँ, सब बना देना। लेकिन मेरी तो आदत ही नहीं है इतना सारा खाना बनाने की। नहीं नहीं माँ जी, मुझे तो माफ करें। अरे कैसी बात कर रहे? तेरी सास की बेटी नहीं आती थी क्या? आती थी ना, खूब आती थी, लेकिन मजाले की सास कुछ एक्स्ट्रा कर दे। माँ जी देखिए, मेरी तो ये आदत नहीं है। दूसरी तरफ सीमा, माँ जी वो मेरे मायके से लोग आ रहे हैं, तो मैं जरा उन लोगों के लिए कुछ बना लेती हूँ। क्यों क्यों बना लेती हो? दाल रोटी बनी है ना, साथ में अचार रख देना। वैसे आ क्यों रहे हैं बेटी के घर? सीमा को तो बहुत बुरा लगता है। कहाँ तो उसकी सास पड़ोसी के कुत्ते को भी घी की रोटी खिलाती है, और कहाँ ये मीरा की सास जो उसके मायके वालों के लिए सूखी रोटी अचार रख देने की बात कर रही है। वो मेरी भाभी आई है ना, नई नई, तो शादी के बाद भाई पहली बार आ रहा है। हाँ तो उन लोगों को बोल दो, हमारे घर का रिवाज है सास के लिए 10 साड़ी, हार और सजावट का सामान लेकर ही आना, समझे? सास तो बोली जा रही थी, लेकिन सीमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सीमा का पति, अरे सीमा क्या हो गया? तुम्हें तो माँ से बिल्कुल ऑपोजिट चाहिए थी ना। कहाँ माँ हर किसी के आओ भगत में तुम्हें लगा कर रखती थी, लोगों से खूब मिलती, घर का सामान बांटा करती थी। अरे याद है ना, तुम्हारे घर वाले आते थे 1 पैकेट लेकर और जाते थे पूरे 10 थैले के साथ। अब आएंगे 10 पैकेट लेकर और जाएंगे खाली हाथ। सही है? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी सास, ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। सीमा घबराकर मीरा की सास को लेकर उसके घर जाती है, जहां मीरा, सीमा ले जा अपनी सास भाई। हाँ हाँ, मैं भी तेरी सास वापस ही देने आई हूँ। चलो मम्मी जी, मेरे लिए तो आप ही सही हो।